और चलिए बात करते हैं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां शराब घोटाले मामले को लेकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला मामला है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। ऑफिस के अंदर जाने से पहले हरीश कवासी ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। 3 जनवरी को दोनों से ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की थी। 3 जनवरी को करीब 8 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की थी और एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। बता दें आपको कि 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामला है। पूर्व मंत्री रहे हैं कवासी लखमा और पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार में, और उनके बेटे हरीश कवासी दोनों ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत येदू रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, पूर्व मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, आबकारी मंत्री रहे हैं और उनके बेटे दोनों पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे, तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले भी पहुंचे थे, पूछताछ हुई थी। फिलहाल जो जानकारी आई है एक बार फिर पहुंचे हैं और ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने आज उनसे की? इससे पहले हालांकि हो चुकी है और बयान आया था कि वो अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी लखमा को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया और अब दोनों पिता पुत्र जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ ईडी के अधिकारी करेंगे। और कहा जा रहा है कि पिछले 3 जनवरी को जब उनसे पूछताछ हुई थी तो करीब 8 घंटे तक दोनों से पूछताछ हुई थी। तो उनमें कई ऐसी चीज़ें थी, संपत्ति का ब्यौरा था, जिसको लेकर कवासी लखमा ने कहा था, उन्होंने कुछ समय मांगा था कि कुछ समय बाद आपको दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज वो उस दस्तावेज को लेकर पहुंचे होंगे, जिसको वो ईडी अधिकारियों को सौंपेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से चर्चा है कि ईडी को पुख्ता सबूत कवासी लखमा के खिलाफ मिले हैं, तो उसको लेकर भी आज पूछताछ होगी। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उस पूछताछ में उनसे क्या सवाल किए गए थे, क्या जानकारी उनको मिली है। लेकिन दूसरी बार आज जब पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया तो कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि ईडी के हाथ में कोई बड़े सबूत जो है वो शराब घोटाले वाले मामले पे मिले हैं और उसकी को लेकर ईडी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। और आज दूसरी बार उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया है, क्योंकि जब पहली बार पूछताछ हुई थी तो उसके पहले कुछ दिन पहले ही ईडी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था कि कवासी लखमा के यहाँ जो छापेमार कार्रवाई की गई थी, उनके ठिकानों पर जो दबिश दी गई थी, उसमें कई अहम सबूत मिले हैं। अपराध से अर्जित आय के उपयोग से संबंधित जो साक्ष्य है वो जुटाने में ईडी मजबूत हुई है, ये उनका बयान आया था। तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष चीज़ जो है वो ईडी के हाथ में लगी है और जिसको लेकर लगातार ईडी जो है वो कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से पूछताछ कर रही है। तो आज क्योंकि ये पूछताछ शुरू हो चुकी है और पिछले 3 जनवरी को जब उनसे पूछताछ हुई तो वो 8 घंटे लंबी पूछताछ थी। तो आज भी संभावना है कि ये लंबी पूछताछ जो है वो चल सकती है, क्योंकि ईडी जो है वो दस्तावेज लेकर अपने साथ बैठी हुई है शराब घोटाले मामले को लेकर। और 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा घोटाला था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR जो है वो ईडी ने कराई थी, जिसमें 2 पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, इसके अलावा IAS अधिकारी थे और कुछ कारोबारी भी इस पूरे FIR में उनका नाम भी शामिल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आज की ये पूछताछ लंबी है और काफ़ी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि आज दूसरी बार कवासी लखमा को ईडी ने तलब किया है। जी श्रीकांत, एक जाहिर सी बात है, रकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और देखिए कई लोगों के नाम इसमें शामिल थे। जहां कवासी लखमा का नाम था तो उनके बेटे का भी नाम है और जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों के नाम इसमें शामिल है और 8 घंटे एक लंबा समय होता है पूछताछ के लिए और यकीनन आज भी कुछ इस प्रकार का ही समय लग सकता है। लेकिन खुलासे जो है, जिस तरीके से ईडी ने पहले भी कहा था कि कुछ ना कुछ उनके पास हाथ लगा है, लेकिन जो साक्ष्य उनके पास लगे हैं, जो मामले इस पूरे मामले को लेकर, वो चीज़ें कब सामने आएगी? क्योंकि देखिए इसको लेकर
लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था। बीजेपी ने भी एक और जहां कई आरोप लगाए, तो वहीं कवासी लखमा भी खुद मीडिया के सामने आए थे। तो ये दौर भी चल रहा है, लेकिन इंतजार है सभी को कि क्या कुछ सुराग ईडी के हाथों में लगा है। और इतना बड़ा घोटाला, जाहिर सी बात है प्रदेश सरकार और जिस तरह से हम कहें सत्ताधारी पक्ष, कहीं ना कहीं छवि खराब करने वाले भी काम ये हो सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ का माना जा रहा है। लगातार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी ये पूरा जो मामला था वो प्रमुख मुद्दा बना हुआ था। चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार शराब घोटाले का मामला जो है वो उठाते आ रही थी। उसके बाद से ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही इस घोटाले का जो खुलासा है वो हुआ था, उसके बाद एक IAS ऑफिसर अनिल टूटेजा, वो भी उनको भी इस पूरे मामले में उनका नाम आया था। इसके अलावा जो कारोबारी है अनवर ढेबर, इसके साथ ही जो पूर्व आबकारी प्रमुख थे अधिकारी, वो उनका भी नाम आया था। साथ ही साथ कई नेताओं के और कई अधिकारियों के इस पूरे मामले में नाम आए थे। तो उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो आक्रामक थी और ये पूरा जो चुनाव में ये मुद्दा काफ़ी गहमा गहमी रहा। हालांकि अभी जब पूछताछ शुरू हुई है, 3 जनवरी को जब पूछताछ हुई थी, तो कांग्रेस का ये कहना था कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बस्तर में कमज़ोर करने के लिए पूछताछ जो है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी जो बातें कह रही है, ईडी से जो निकल कर सामने आए हैं कि आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं और पुख्ता सबूत ईडी के हाथ में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आज का ये जो पूछताछ है, जब दूसरी बार ईडी ने उनको तलब किया है, तो काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि आज वो दस्तावेज संभवतः कवासी लखमा के सामने रख सकती है, क्रॉस चेकिंग जो है वो कर सकती है, आमने सामने दोनों पिता पुत्र को बिठाकर आमने सामने बात की जा सकती है। और तो कहीं ना कहीं आज का जो पूछताछ है ईडी का वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और 3 जनवरी को भी ये संभावना जताई जा रही थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ईडी कवासी लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती। हालांकि वो नहीं हुआ, लेकिन 8 घंटे की लंबी पूछताछ चली, तो आज फिर से उनको तलब किया गया और आज भी संभावना है कि ये पूछताछ लंबी चलेगी। और आज जो ईडी के हाथ में दस्तावेज लगे हैं उसको लेकर कवासी लखमा से पूछताछ होगी। आपत्तिजनक रिकॉर्ड का जिक्र ईडी ने किया है, तो वो आपत्तिजनक रिकॉर्ड कौन से, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आज ईडी जो है वो आमने सामने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी से पूछताछ करेगी। और कुछ न कुछ ईडी जो है आज इस पूछताछ में कुछ निकल कर सामने आएगा। जी चलिए, शुक्रिया श्रीकांत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। थोड़ा इंतजार करते हैं, 8 घंटे का लगभग समय लग सकता है। ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी 3 जनवरी को कवासी लखमा और उनके बेटे से पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि शराब घोटाले का ये पूरा मामला है और भूपेश बघेल की सरकार में कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे हैं और उन पर उनके बेटे पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी 3 जनवरी को ईडी ने पूछताछ की थी। लगातार 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूछताछ हुई, इसके बाद छोड़ दिया गया था। हालांकि एक बार फिर ईडी के दफ्तर दोनों पहुंचे हैं और अभी पूछताछ इसको लेकर लगातार